विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। ना भाई, जनरली अगर आप इन सब ऑप्शंस को देखेंगे तो क्या होता है कि अगर आप मास की बात कर रहे हो या वेट की बात कर रहे हो तो ये जनरली इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर की, कि अगर जनरली और मोर और लेस करेक्ट, कि अगर वेट जो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो या डिक्रीज कर रहे हो तो जो मास है या वेट है उनका सेम रहता है। लेकिन आपको पता होगा कि जो वॉल्यूम की बात करते हो आप, तो वॉल्यूम टेम्परेचर जब इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है और वाइस वर्सा। सो इसमें बस आपको यही चीज देखनी है कि कौन कौन सी चीजें हैं जो मास, सिर्फ मास पे डिपेंड है, या कौन सी है जो वॉल्यूम पे है। अगर आप पहला मोलैरिटी देखते हो, मोलैरिटी क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर मैं सिर्फ लीटर की बात कर रहा हूं। तो इसमें देखिए नंबर ऑफ मोल्स क्या है, मास अपॉन मोलिक्यूलर मास, तो ये तो हो गया इंडिपेंडेंट। लेकिन जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट है ये टेम्परेचर पर डिपेंडेंट हो गया। तो अभी तक तो मुझे दिख रहा है कि ऑप्शन ए सही है। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चंस को भी देखेंगे, मोल फ्रैक्शन क्या है। मोल फ्रैक्शन इज फॉर एग्जांपल फॉर अ बाइनरी सॉल्यूशन लेता हूं जिसमें ए और बी को मिक्स करके मैंने सॉल्यूशन बनाया था। अब इसका एन ए मोल्स हो गया और इसका एन बी मोल्स हो गया। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, सपोज एक्स ए का निकाल रहा हूं तो एन ए डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी। लेकिन आपको ध्यान दीजिए नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास अपॉन मोलिकुलर मास। तो दोनों ही इंडिपेंडेंट है, यानी नंबर ऑफ मोल्स भी इंडिपेंडेंट है आपके टेम्परेचर के, तो उनका रेशो भी इंडिपेंडेंट होगा, इसलिए ये गलत। सिमिलरली वेट परसेंटेज भी, सपोज आप ए और बी को मिला रहे हो और इसका टोटल वेट 100 है, फॉर एग्जांपल ए का आपका 40 वेट है, तो 40 अपॉन 100 वेट परसेंटेज भी आपका इंडिपेंडेंट हो जाएगा। एंड सिमिलरली मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या होता है, स्मॉल एम मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सोलवेंट, और ये हो गया केजी में फॉर एग्जांपल। तो इसमें भी दोनों की दोनों एंटिटी इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर के। तो ये तो आपको प्रूव हो ही गया कि जो आपका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए।